जहां सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर पहुंचे, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल सपा सरकार के दौरान कराए गए कामकाज का उद्घाटन ही किया है। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती आई है, आज उस बात को टेकअप कर रहे हैं। भाजपा के कुछ लोग हैं कि हम भी जाति गणना के पक्ष में हैं। ये सही है कि वो जाति गणना के पक्ष में हैं तो करें, कहें प्रधानमंत्री जी से कि जाति गणना कराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती है। पिछले 2014 के पहले भी कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम जाति गणना कराएंगे, तो क्यों नहीं जाति गणना करा रहे हैं। और उधर कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज से शंखनाद कर दिया है। राजा भैया आज से जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कुंडा अपने आवास से ही की है। राजा भैया की ये यात्रा आज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या तक जाएगी, जहां अयोध्या में राजा भैया रामलला के दर्शन करेंगे। फिर वहीं से आगे के कार्यक्रमों के बारे में ऐलान भी करेंगे। यात्रा की शुरुआत करने के बाद राजा भैया ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, यात्रा के जरिए वो लोगों से संवाद करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं और उम्मीद के बारे में जानना चाहते हैं। यात्रा को कतई शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये भी क्लियर किया राजा भैया ने। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने विधानसभा चुनाव में किसके साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है, इस बात का भी जिक्र किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में यात्राओं और सम्मेलनों की सियासत हो रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया आज से एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है यात्रा का शेड्यूल और मकसद क्या है इसका? पार्टी का गठन 20 नवंबर 2018 को हुआ था, 30 नवंबर। उसके बाद महामारी आ गई, जिसकी वजह से रैलियां, जनसभाएं नहीं हो सकती थी, लॉकडाउन लग गया। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे प्रदेश और देश को इससे मुक्ति मिली है और अब जीवन सामान्य पटरी पर लौट रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, अपने समर्थकों से मिलने के लिए, पार्टी के दिशा निर्देश उनको देने के लिए पूरे प्रदेश में दौरे का कार्यक्रम अब आरंभ हुआ है। इसी कड़ी में शुभारंभ इसका अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद से होगा। संकल्प यात्रा का आपने नाम दिया है, संकल्प किस बात का? जनसेवा संकल्प यात्रा पूरा है, तो जनसेवा का संकल्प हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। कहा यह जा रहा है कि ये राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि क्षेत्र के जो लोग चलना भी चाह रहे थे उनको भी हमने कहा कि आप लोग अपने आवास पर रहें, कम करें गाड़ियाँ। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हाँ, अपने लोगों से, पार्टी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला है, तो सब प्रशंसक हैं, लगे हैं बिल्कुल, और अवधपुरी दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। 2022 के लिए राजा भैया ने क्या तय किया है? 2022 में विधानसभा के चुनावों में जनसत्ता दल अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। अगर अभी आप ये पूछें कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, तो हम जितनी सीटों पे भी लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। किसके साथ लड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये। वो जैसे ही तय होगा वैसे आपको हम सूचित करेंगे। होता है, किसी पार्टी से अलायंस होता है तो अवश्य आपको सूचित करें। संभावनाएं खुली? बिल्कुल, वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो खुले हैं, और जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट इस पे होता है आपको बिल्कुल बताएंगे। ये हैं राजा भैया जो आज यात्रा निकाल रहे हैं, जनसेवा संकल्प यात्रा। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके से यात्रा निकल चुकी है और अब अयोध्या के रास्ते पे है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव और सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़।